पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां कब तोड़नी है? इमरान खान आज लाहौर लिबर्टी में ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। उधर मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम के तहत 10वें रोज भी रैलियां निकाली गईं। कराची, लाहौर और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में कारकुनों ने एहतजाज किया। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है, किसको छोड़ना है। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का वकला से खिताब, कहा माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूं उनका मुकाबला करूंगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून खत्म होना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही के पास वज़ीर आज़म से ज्यादा इख्तियारात हैं। परवेज इलाही चाहते हैं कि असेंबलियां कुछ देर और चलें, लेकिन जो हम कहेंगे वो उस पर अमल करेंगे। पंजाब असेंबली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट, कहा इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। ऑडियो पर ऑडियो लीक, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़ा गया। जितनी वीडियोज आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा नून लीग का प्रोडक्शन हाउस आयरोस नई प्रोडक्ट ला रहा है। मुस्तफा नवाज खोखर ने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो हमने खुद भी मैनेज किया, कुछ गुड़ बाहर से डाला गया। बिलावल ने मोदी सरकार के दुम पर पांव रख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कसाब कहने पर हुक्मरान जमात बीजेपी का एहतजाज। सलामती काउंसिल में बिलावल ने कहा था उसामा बिन लादेन मर चुका है, मगर गुजरात का कसाब जिंदा है और भारत का वज़ीर आज़म है। एडिशनल आईजी पुलिस ने कराची में जिंदा रहने का फार्मूला बता दिया। कहते हैं मोबाइल फोन पर डाकुओं से मज़ाहमत ना करें। जावेद आलम ओढू इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पुलिस की कारकर्दगी का प्रचार भी करते रहे। कहा 3 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1200 बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। मरहूम आमिर लियाकत की वीडियो लीक करने का इल्जाम दानिया शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईए ने चंद रोज कबल दानिया शाह को गिरफ्तार किया था। फ्रांस या अर्जेंटाइन, कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह? फैसला इतवार को होगा। मराकश और क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से कराची में शुरू होगा। इमामुल हक इंजरी का शिकार, मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम सीरीज का इख्तिताम फतह के साथ करने के लिए पुरस्कार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें,
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।